हम्म। ऊपर कर लेना। हो गया, शुरू कर। नमस्कार दोस्तों, मैं कैथल से निधि मान सिंह हिंदी प्रेमी समूह और डॉक्टर मुल्ला आदम जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे महादेवी जी के काव्य पाठन के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, आप सब जो जानते हैं कि महादेवी जी एक बहुत अच्छी साहित्यकार थी और हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। आज मैं उनके द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कविता मैं नीर भरी दुखी बदली का व्याख्यान आप लोगों के समक्ष करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने अपने विरह की अनुभूति और पीड़ा का बहुत अच्छा वर्णन किया है। महादेवी जी के कविता का वर्णन करने से पहले मैं उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, उन पर प्रकाश डालना चाहूंगी। छायावाद और रहस्यवाद में महादेवी जी दोनों में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो मीरा जी से अधिक ज्यादा चिंतनशील थी, क्योंकि उनकी भक्ति में पीड़ा बहुत अधिक थी। मीरा के गीतों में भावुकता अधिक थी और महादेवी जी के काव्य में चिंतनशील और विरह अधिक था। महादेवी जी जो थी, उनका जन्म मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गोविंद साहेब वर्मा था और उनकी माता जी का नाम हेमरानी था। महादेवी जी के जो पिता थे वो भागलपुर के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, लेकिन उनकी जो माता थी वो धार्मिक विचारों की महिला थी। उनकी माता के जो आदर्शनीय चरित्र तथा उनके नाना के ब्रज भाषा प्रेमी होने का बालिका महादेवी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इसी कारण वे साहित्य की ओर उन्मुख हुई और उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही साहित्य में लिखना उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया। 6ठी कक्षा पास करने के बाद मात्र 10 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया, जो कि एक बाल विवाह था। इसी कारण उनकी जो पढ़ाई थी वो बीच में रुक गई और फिर बाद में घर पर ही रहकर उनकी जो पढ़ाई है वो आगे शुरू हुई। घर पर ही उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। उन्होंने 10वीं बीए एमए की जो परीक्षाएं हैं वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। महादेवी जी को संगीत और चित्रकारी का बहुत शौक था और इन दोनों कलाओं में ही उन्होंने बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने एमए संस्कृत साहित्य से किया। हिंदी के साथ साथ उन्हें संस्कृत और अन्य भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। महादेव जी का जो दाम्पत्य जीवन था, हालांकि वो ज्यादा सुखमय नहीं था और ज्यादा अच्छा ही नहीं था और यही पीड़ा उनके जीवन में उम्र भर रही। बल्कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीड़ा उन्हें आजीवन व्यथित करती रही और इसी वजह से, इसी कारण से धीरे धीरे उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। महादेवी जी को कहा जाता है कि महादेवी जी बौद्ध धर्म के प्रति भी अधिक आकर्षित थी। आगे चलकर वे प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य बनी।
यही प्रधानाचार्य बनी और इसी प्रधानाचार्य पद पर रहते रहते उन्होंने चांद और साहित्यकार जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। नीरजा तथा यामा रचनाओं पर महादेवी जी को क्रमशः सक्सेरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुए। यही नहीं, उनको पद्मश्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया। 11 सितंबर 1887 को इस महान महिला साहित्यकार का निधन हो गया। अब हम उनके साहित्य के और रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो पाते हैं कि नीरजा, रश्मि, निहार, दीपशिखा, यामा, संध्या गीत आदि महादेवी जी की काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनकी गद्य रचनाएं हैं। महादेवी जी के काव्य में छायावाद तथा रहस्यवाद की सभी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में प्रेम भावना, रहस्यवादी भावना, विरह भावना, प्रकृति चित्रण तथा व्यक्तिगता आदि कुछ उल्लेखनीय प्रवृत्तियां हैं। कवित्री ने प्रकृति के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। कहीं कहीं तो ये प्रकृति में परम सत्ता के दर्शन करने लगती हैं। उनको प्रकृति से काफी प्यार था। जैसे कि हम लोग जानते हैं छायावाद के जो हमारे लेखक हैं, उनको वे प्रकृति के ज्यादा अधिक बल्कि अधिक नजदीक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लगा लीजिए, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी लगा लीजिए, जिनको हम प्रकृति का सुकुमार भी बोलते हैं। तो महादेवी जी भी उनमें से है ही, तो वे भी प्रकृति की बहुत अधिक हैं। महादेवी जी की जो रहस्यवादी कविताएं हैं उनमें असीम सत्ता के मिलने से उनकी तड़प देखी जाती है। रहस्यवादियों की तरह महादेवी जी भी अपने प्रिय को सपने में देखती हैं और स्वप्न भंग की स्थिति को अभिश्राप समझती हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो स्वप्न टूट जाता है, आंखें खुल जाती हैं, तो एक अभिश्राप है कि प्रेमी से मिलन नहीं हो पाया। आरंभ में महादेवी जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर उन्होंने खड़ी बोली में भी साहित्य लिखने लगी। ब्रज भाषा में साहित्य लिखने का कारण उनके नाना थे, क्योंकि उनके नाना जी एक ब्रज भाषा प्रेमी थे और इसी कारण महादेवी जी का ब्रज भाषा की ओर झुकाव ज्यादा हुआ, तो वे ब्रज भाषा में ही लिखने लगी। शुरू में उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा और फिर बाद में उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखना शुरू कर दिया। उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ थी, क्योंकि उन्होंने एमए संस्कृत किया हुआ था। उनकी भाषा में ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, लक्षणिकता तथा मूर्त विधान आदि की अपूर्व शक्ति है। वे हिंदी की श्रेष्ठ गीतकार हैं। अतः उनके जो गाए हुए पद हैं उनमें राग, लय आदि की सृष्टि संगीत उत्पन्न करती हैं, क्योंकि उनकी भाषा में भावनाकुल कोमलता देखी जा सकती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि हंस देता जब प्रातः सुनहरे अंचल से बिखरा टोली, लहरों की विचलन पर जब मछली पड़ती किरणें भोली। महादेवी जी ने अपने काव्य भाषा को विविध अलंकारों से सजाने का प्रयास किया। अनुप्रास, रूपक, सांग, रूपक, विरोधाभास, अन्योक्ति तथा विश्लेषण विपर्य उनके प्रिय अलंकार थे। अब हम उनकी काव्य भाषा के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि छायावाद के 4 स्तंभों में से महादेवी जी प्रमुख छायावादी कवित्री हैं। उनकी जो काव्य भाषा है वह छायावादी काव्य शैली की, उनकी जो काव्य भाषा है उसमें छायावादी काव्य शैली की सभी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जहां अन्य छायावादी कवियों ने प्रबंध काव्य की रचना की है, वहीं महादेवी जी ने गीत लिखे हैं। उन्होंने अपने गीतों में संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान साहित्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, बिंबात्मकता आदि उनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अन्य छायावादी कवियों के
समान महादेवी जी ने लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक काव्य भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा भी कहा जाता है। रहस्य अनुभूति उनके काव्य की सबसे अधिक प्रवृत्ति मानी गई है, लेकिन रहस्य अनुभूति के बाद महादेवी ने भावात्मकता, प्रेमा अनुभक्ति की और कदम बढ़ाया। इनकी जो प्रेम भावना स्थूल शारीरिक आकर्षक तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें आत्मा के अहम के त्याग तथा समर्पण की भावना दिखाई देती थी। दिव्य प्रिय के प्रति उनका जो प्रेम है वही दृढ़ प्रतीत होता है, जिसमें उसमें संयोग से अनुभूति स्पष्ट की जा सकती है। प्रिय के साक्षात्कार से कवित्री का जो प्रेम भाव है स्पष्ट स्फुरित होने लगा। एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कि कली से कहता है मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल, झटक जाता था पागलवात, धूली में तुहिन कनों के हार, सिखाने जीवन का संगीत तभी तुम आए थे इस बार। इस गीत के बाद जो महादेवी है, महादेवी के काव्य में अन्य कोई गीत नहीं है। प्रियतम के साक्षात्कार का सांकेतिक आभास भी वह अपने काव्य में कराती है। महादेवी जी के जो वेदना अनुभूति है उसे हम महादेवी जी की जो वेदना उनको एक वेदना कवित्री के रूप में कहा जाता है। वैसे तो वेदना कवि वाल्मीकि काव्य की प्रेरणा स्रोत बनी थी। क्रोचे के वध के कारण क्रोची की करुणा से प्रभावित होकर वाल्मीकि ने काव्य रचना का श्री गणेश किया था। महादेवी जी की कविता का मूलधार यही वेदना है, उनको भी यही वेदना थी। इस बारे में कविवर प्रसाद जी भी लिखते हैं कि जो घनीभूति पीड़ा थी वह मस्तक में स्मृति सी छाई है। उनकी काव्य में वेदना का आनंद, वेदना का सौंदर्य तथा वेदना के लिए आत्मसमर्पण है। महादेवी जी यह स्वीकार करती हैं कि वेदना ने ही उनके काव्य को जन्म दिया, यानी कि उनकी जो विरह थी, उनकी जो पीड़ा थी, उसी की वजह से वे काव्य को लिखने लगी। वे तो वेदना की साम्राज्ञी थी, महारानी थी। खुद महादेवी जी स्वीकार करती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली पीढ़ी तक ना पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। वेदना के पीछे महादेवी जी की कुछ सामयिक परिस्थितियां थी। आलोचना का एक वर्ग तो उनके व्यक्तिगत जीवन का ही उनकी वेदना का देन था। जैसे कि उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं था, ये सबसे बड़ी उनके जीवन में वेदना थी। उन्होंने अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए भी कहा, लेकिन उनके जो पति थे उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया। इसी वेदना के मूल में भारतीय संस्कृति की जो आध्यात्मिक चेतना को देखने का प्रयास करता है। इसी संबंध में हम बताते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वे लिखते हैं कि सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरोध से जीवन में रस और मांस न ग्रहण कर सकने के कारण वह एक तो वांछित शक्ति का संचय न कर पाई, दूसरे एकांत अंतर्मुखी हो गई। इस प्रकार उनकी आविर्भाव में मानसिक दमन और अतृप्तियों का बहुत बड़ा योग हो गया। जब महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उस समय महादेवी जी की करुणा और वेदना इस हद तक, इस चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि उन्हें सारा संसार नश्वर दिखाई देने लगता है। अपनी विरह व्यथा, अपनी जो वेदना है, अपनी उनकी जो पीड़ा है, उसको वे बार बार व्यक्त करती हैं, अपने प्रियतम को याद करती हैं और अपनी वेदना को प्रकट करना चाहती हैं। प्रतीक्षा का जो दीपक है वो जलाना चाहती हैं और उस दीपक को बुझने की भी परवाह नहीं करती। उनके जो काव्य है उसकी वास्तविकता का अभिप्राय करुणा की भावना है, सहानुभूति तथा गहन संवेदनात्मकता अनुभूति है। इस संदर्भ में
कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन ने भी महादेवी को प्रभावित किया। जैसे कि मैंने बताया कि वो बौद्ध धर्म के और भी आकर्षित हुई थी, तो ये वही है कि वे बौद्ध दर्शन उनके जीवन पर बौद्ध धर्म का भी काफी प्रभाव हुआ। कभी-कभी तो लगता था कि उनके काव्य में साधनात्मकता, वेदना का रूप अधिक विद्यमान है। महादेवी जी को दृढ़ विश्वास है कि वेदना के द्वारा वह अपने प्रिय का साक्षात्कार किए जा रही है। धीरे धीरे महादेवी की विरह वेदना ऊंची उठती चली जाती है, जो आध्यात्मिक स्तर को स्पर्श करने लगती है, छूने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुखवाद से इस कवित्री को प्यार है, यानी कि अपनी विरह से, अपनी पीड़ा से वो अत्यंत प्रेम करती है। वेदना की अनुभूति महादेवी जी के जो गीत हैं उनमें हमेशा झलकती है और देखने को मिलती है। वह क्रमशः सजल, नयन, दीर्घ विश्वास तथा चुप्पी में विकसित होता है। महादेवी ने केवल दुखवाद को ही महत्व दिया। उन्होंने कई जगह दुख के साथ सुख की भी चर्चा की। उनकी वेदना में रहस्यवादी पीड़ा से युक्त आध्यात्मिक अभिव्यंजना है। यही कारण है कि महादेवी जी के रहस्यवादी कविता के कई उदाहरण भारत के प्राचीन साहित्य में भी मिल जाते हैं। रहस्यवाद शब्द अंग्रेजी के मिस्टीजियम का पर्यायवाची शब्द है। इसके बारे में स्वयं कहती हैं, रहस्यानुभूति भावावेश की आंधी नहीं, बल्कि ज्ञान के अनंत आकाश के नीचे अजस्त्र प्रभाव में ही त्रिवेणी है। इससे हमारे तत्व दर्शन बौद्धिक तथ्य को हृदय का सत्य बना सके। अन्य शब्दों में महादेवी ने काव्य ने जीवात्मा परमात्मा संबंधी मधुरता को, सूर्य की किरणों को चंद्रमा की चांदनी में, बसंत रात्रि की सुगंध में देखने का प्रयास किया है। वे अपने में तथा ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं मानती, क्योंकि वे कहती हैं कि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ और मैं भगवान में विलीन होती जा रही हूँ। वह परम ब्रह्मा को, परमेश्वर को, तो श्री कृष्ण जी की उपासक थी, उनको अपना प्रिय मानती हैं। वह कहती हैं कि जब साधक की आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा ही परमात्मा बन जाती है और परमात्मा ही आत्मा बन जाती है। यह मिलन बाहरी ना होकर आंतरिक मिलन है। अब विरह वेदना शांत हो चुकी है और उसमें असीम आनंद प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तब आत्मा पूर्ण तरह से तृप्त हो जाती है। यही बात महादेवी जी हमसे कहना चाहती हैं। महादेवी जी के रहस्यवाद में उस महाशक्ति तक पहुंचने के लगभग सभी सीढ़ियों का, सोपानों का चित्रण किया गया है। निहार में कवित्री की जो रहस्य भावना अंकुरित होती है वही रश्मि में आकर आगे बढ़ती है और निर्जा में उसका रहस्यवाद विकसित हो जाता है। संध्या गीत में यह अनुभूति और अधिक तेज हो जाती है, परंतु दीप शिखा में महादेवी की रहस्य भावना का अंतिम सोपान है, अंतिम पड़ाव है। महादेवी जी का रहस्यवाद आधुनिक रहस्यवाद है। महादेवी ने मध्ययुगीन साधकों की दीनता नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। महादेवी जी बार बार जन्म लेकर अपने प्रियतम से, अपने कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं। जिस प्रकार कबीर दाम्पत्य भाव सूत्र में बंधकर उस परम ब्रह्मा को पाना चाहते हैं, उसी प्रकार महादेवी जी भी ब्रह्मा पर मधुरतम व्यक्ति का आरोप करती हैं। महादेवी एक स्थान पर कहती हैं कि क्या पूजा, क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। महादेवी जी के काव्य की जो वेदना और करुणा है उसमें उनके दाम्पत्य जीवन का अच्छा ना होना, सुखमय न होना है। वे स्वयं भी लिखती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को बांधकर रखने की क्षमता रखता है। उनके प्रेम की जो वेदना है वो बहुत गहन है।
वे मिलन को जीवन की निष्क्रियता की भावहीनता का और व्यर्थता का जनक मानती हैं। भले ही कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हों, लेकिन काव्यधारा को स्थायित्व प्रदान करने में महादेवी जी, निराला था पंत जी का भी पूर्ण योगदान रहा है। बाल्यावस्था से ही महादेवी जी ने कविताएं लिखना आरंभ किया। आरंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, लेकिन आगे चलकर वे साहित्यिक बोली में कविताएं लिखने लगी। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, संदनी उनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। निहार को महादेवी की काव्य यात्रा का प्रथम सोपान कहा जाता है। निहार की रचना काल में महादेवी जी की जो अनुभूतियां हैं उनमें वैसा ही कौतूहल मिश्रित वेदना उभर जाती है। कौतूहल और उनकी वेदना दोनों का मिश्रण है। जैसे बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अप्राप्त उषा तथा स्पर्श संगम मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। वस्तुतः निहार की जो कविताएं का प्रतिपाद स्पष्ट है। इस काव्य रचना में केवल पार्थिव प्रेम जनित वेदना का अनुभव होता है। रश्मि महादेवी जी की दूसरी काव्य रचना है जिसमें अनुभूति की जगह चिंतन की प्रक्रिया देखी जा सकती है। इस काव्य संग्रह की जो कविताएं हैं वे अत्यंत प्रौढ़ तथा गंभीर हैं। निहार के रचना काल में कवित्री का मन कोहरे से ढका हुआ है, लेकिन रश्मि में आकर उनकी जो चिंतन धारा है वो काफी गंभीर हो गई। यही नहीं, रश्मि में निराशा के स्थान पर आशा का भाव जगमगा गया। फिर नीरजा महादेवी जी का जो तीसरा काव्य संग्रह है, यहाँ तक आते आते महादेवी एक सफल गीतकार के रूप में स्थान पा गई। नीरजा में जहां एक ओर आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, वहीं दूसरी ओर आशा और विश्वास का संदेश विद्यमान है। इसमें छंद, लय, संगीत, ध्वनि तथा ताल का विशेष ध्यान रखा गया है। अच्छा, नीरजा के जो गीत हैं वे विशेष महत्व रखते हैं, जैसे कि जलना ही प्रकाश उसमें सुख, बुझना ही तम है मैं दुख, तुझ में चिर दुख मुझ में चिर सुख, कैसे होगा प्यार। संध्या गीत महादेवी जी का एक अन्य काव्य संग्रह है जिसमें कवित्री ने निजी सुख दुख का वर्णन किया है और दार्शनिक दृष्टिकोणों से भी अभिव्यक्त किया है। कवित्री की जो अनुभूति है इस काव्य रचना का प्रमुख अंग है। इसकी जो प्रमुख कविता है और प्रमुख जो गीत है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिसमें भाव तथा कला पक्ष का मणि कांचन संयोग देखा जा सकता है। दीपशिखा की बात करते हैं। दीपशिखा महादेवी जी का 5वां संग्रह है। इसमें महादेवी जी स्वयं जलकर भी औरों को प्रकाश देना चाहती है। दीपशिखा को डॉक्टर नगेंद्र जी ने कवित्री के मन का प्रतीक कहा है। इसमें महादेवी जी लिखती भी हैं कि यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर। फिर है संधनी महादेवी जी की अंतिम रचना है जिसमें कुल 65 गीत संकलित हैं। इसमें महादेवी जी ने अपनी कुछ बिखरी अनुभूतियों को एकता के सूत्र में पिरोना चाहा। इस रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वे लिखती हैं, संधनी में मेरे कुछ गीत संग्रहित हैं। काल प्रवाह का वर्षों से फैला हुआ चौड़ा पाट उन्हें एक दूसरे से दूर और दूरतम की स्थिति दे देता है, परंतु मेरे विचार में उनकी स्थिति एक नदी तट से प्रवाहित दीपों के समान है। दीपदान के दीपकों में कुछ जल की कमी गहरी मर्थन के कारण उसी तट पर ठहर जाते हैं। महादेवी जी ने अपने काव्य रचनाओं में
प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। वे स्वयं लिखती हैं कि प्रकृति के लघुतरण और महान वृक्ष, कोमल कलियां और कठोर शिलाएं, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अंधकार और उज्जवल विद्युत रेखा, मानव की लघुता, विशालता, कोमलता, कठोरता, चंचलता और मोह ज्ञान का केवल प्रतिबिंब न होकर यह एक विराट से उत्पन्न सहोदर है। महादेवी जी ने अपनी कुछ काव्य रचनाओं में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। हिमालय के प्रति नाम की कविता में कवित्री ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तू भू के प्राणों का शतदल, शीत सीर फेन हीरक रज से, जो हुई चांदी से निर्मित, पारद की रेखाओं से घिर, चिर चांदी के रंगों से चित्रित। कुछ स्थानों पर महादेवी जी ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी वर्णन किया है। ऐसे स्थानों पर प्रकृति मानव हृदय के भावों को उद्दीप्त करती दिखाई देती है। कोयल की कूक कवित्री के हृदय में अतीत कालीन सुखद यादों को जगाती है। महादेवी जी का हृदय आनंदित हो उठता है। इसी प्रकार उनके काव्य में रहस्यात्मकता रूप में प्रकृति का सुंदर वर्णन देखा जा सकता है। वे प्रकृति के विभिन्न उपादानों में एक विराट की छाया को देखती है। यही नहीं, वे अव्यक्त सत्ता के बारे में भी प्रश्न करती हैं। महादेवी जी को प्रकृति के साथ साथ जानवरों से भी काफी लगाव था। मैंने उनकी एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी है जिसका नाम गिल्लू था, जो एक गिलहरी के लिए उन्होंने लिखी थी। वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी कविता थी। जब मैं 10th क्लास में हाई स्कूल में पढ़ती थी, जब मैंने वो पढ़ी थी, महादेवी जी अपनी उस गिलहरी को बहुत प्यार करती थी। हालांकि जैसे हम लोग जानते हैं कि गिलहरी का जो जीवन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, और इसी चीज का उन्होंने इसमें अपनी कहानी में वर्णन किया हुआ है कि किस तरह वो गिलहरी, जिसका नाम उन्होंने प्यार से गिल्लू रखा था, उन्होंने उसको अपने जो छोटे सा घर में बगीचा था उसमें उसे पाया, और पाकर फिर उन्होंने उसको पिंजरे में रखा और उसकी देखभाल की, और देखभाल करने करके उन्हें उनसे इतना अधिक लगाव हो गया कि वो अपना जो दिनचर्या का कार्य करती थी उसको फटाफट करके फिर उसके जो गिल्लू थी उसके पास आ जाती थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब गिल्लू बीमार हुई और उसका अंतिम समय आया, तो महादेवी जी की वही विरह, वही वेदना, वही पीड़ा उभर कर सामने आई, जो अपने काव्य में वो हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और भी काफी जो कहानियां हैं, कविताएं हैं, जो उन्होंने पशु पक्षियों के ऊपर लिखी हुई है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था। वे एक बहुत ही निर्मल हृदय की और पवित्र हृदय की महिला थी। उन्हें सबसे बहुत लगाव था। दूसरों के दुख को वो अपनी वेदना की तरह देखती थी। दूसरों की पीड़ा में वो अपनी पीड़ा समझती थी। उनकी जो संवेदना थी वो प्रकृति संवेदनात्मक रूप से प्रकृति मानव के सुख दुख में सहानुभूति व्यक्त करती दिखाई देती थी। संक्षेप में बस हम इतना कहेंगे कि छायावादी कवित्री होने के कारण महादेवी जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का प्रभावशाली सुंदर वर्णन किया और महादेवी जी को एक सफल छायावादी कवित्री के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। महादेवी जी की जो कविता है, मैं नीर भरी दुखी बदली, अब मैं आपके सामने उसका व्याख्यान करने जा रही हूँ। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी अपार पीड़ा, अपनी अपार वेदना व्यक्त की है। इस कविता में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा वेदना प्रस्तुत की है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली।
इन पंक्तियों में महादेवी जी हमें बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार बदली जल से भरी रहती है, उसी तरह मेरे जीवन की जो बदलियां हैं उनमें भी दुखों का जल भरा हुआ है। कवित्री कहती है कि उनके स्पंदन में वह चिर निस्पंद बसा जो सदा स्पंद रहित है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा लगता है जैसे ये गर्जना किसी की पीड़ा नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु वास्तव में किसी एक प्रेमी का रुंदन है। कवित्री कहती हैं कि मुझ वीरेनी की आंखों में सदा दीपक जलते रहते हैं। ये दीपक या तो अग्नि के दीपक हैं या फिर आशा के दीपक हैं। पलकों से आंसू की नदी बहती रहती है। कवित्री अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, ठीक उसी तरह जैसे बदली अपने आप से जल के कणों को बहा देना चाहती है। अगली पंक्तियों पर चलते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वपन पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मृलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं क्षितिज भ्रुकटी पर छिर धूमिल, चिंता का भार बनी ए विरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इन पंक्तियों में महादेवी जी हमें बताती हैं कि मुझ नीर भरी बदली के पग पग पर संगीत भरा हुआ है। यह संगीत बिजली की कड़क या बादल की गर्जन के समान हो सकता है। बादल के साथ चलने वाली हवाएं उसकी सांसें हैं, जैसे स्वपन पराग झरता है। बादल से लोगों के सपने जुड़े हैं, जो बादलों के उमड़ने घुमड़ने से झरता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुष चमक ही मानो बादलों के रंग भरे हुए कपड़े हैं। बादलों की छाया और मलय पवन आश्रय ग्रहण करती है। जैसे बादल घुमड़कर आते हैं और अपने साथ शीतल सुगंधित हवा भी लाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि माँ देवी जी अपने प्रियतम को याद करती हैं। धुएं के समान जब बादल क्षितिज पर छाते हैं तो लगता है मानो क्षितिज की जो भुएं हैं वे चिंता के कारण उन पर भार पड़ गया हो, वे भार से बढ़ गई हो। जब मिट्टी के कणों पर जल की बूंदें बरसती हैं तो अंकुर फूटने लगते हैं। अंतिम पंक्तियों में माँ देवी जी कहती हैं कि पथ को न मलिन करते आना, पद चिन्ह दे जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। नीर की बदली के रूप में कवित्री कहती हैं कि संसार में उसके आने से न तो मार्ग गंदा होता है और न ही उसके पदों के चिन्ह शेष रह जाते हैं। कवित्री कहती है कि उनकी जो यादें हैं वे सुख भरी हैं, उनके विचार से तन मन से वह सिहर जाती है। इतना विशाल आकाश है, लेकिन उस आकाश में उनके लिए कोई एक कोना ही नहीं है। यानी कि मेरा भाग्य में यही लिखा है कि नभ का कोई कोना मेरा नहीं हो सकता, फिर भी मैं उमड़ती रहती हूँ, घुमड़ती रहती हूँ, बरस जाती हूँ। मेरा परिचय और इतिहास केवल इतना ही है कि कुछ दिन पहले उमड़ घुमड़ कर मैं छाई और आज पूर्ण रूप से बरस कर सिमट गई। कवित्री कहती है कि इस संसार में उसका कोई नहीं है, उसके संसार में होने या होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रह जाती हैं तो केवल यादें जो लोगों को पुलकित करती हैं। कवित्री के भाग्य में केवल यही लिखा है कि वह संसार में आज आई और कल आई और आज मिट गई। महादेवी जी के इस काव्य व्याख्यान के बाद मैं निधि मान सिंह अपने द्वारा रचित एक कविता आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है कुशासन की बंदूक। खड़ी हो गई तनकर देखो भूखे पेट की हूक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक, तानाशाही बन बैठा जो कर दिया सबको मूक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। गरीबी बढ़ी गरीबी घटा रोजगार, छोड़ी ना कोई चूक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक।
झूठों का यहाँ राज हुआ, सत्य का दिल घायल है। आज अहिंसा गई सूख, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। देश को लूटा, किसान भी लूटा, हर एक वादा किया था झूठा। सब कुछ दिया फूंक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। धर्म के नाम पर बांट दिया सब, अब कोई नहीं महफूज, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। अंत में चलते चलते मैं अपने हिंदी प्रेमी समूह के सभी सदस्यों को का आभार प्रकट करती हूँ, जो अपना अनमोल समय निकालकर हमसे जुड़े और हमारे जो हमारा काव्य पाठ है उसको सुना। और मैं हिंदी प्रेमी समूह को और डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी को अभी आभार प्रकट करती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे महान साहित्यकारा महादेवी वर्मा जी के काव्य पाठन के लिए आमंत्रित करा। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये काव्य पाठन कर सकूं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और इसी के नाम आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए यूं ही, और इसी आशा के साथ, मनोकामना के साथ अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ, मैं आपसे विदाई चाहती हूँ। और अगर मेरे काव्य पाठ के दौरान कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला लाइव काव्य पाठ था। तो इसलिए मैं आपसे एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आपसे मैं विदाई चाहती हूँ। मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार। बंद करते होते हैं लाल। रुक जा बस।